रात का सन्नाटा था। जब सुषमा गहरी नींद में सो रही थी, अचानक किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंखें खोली और देखा उसका जीजा रमेश उसके बिस्तर के पास खड़ा था। डर के मारे वह चीख पड़ी। रमेश घबरा गया और भाग गया। सुबह उसने पूरी घटना अपनी बहन कविता को बताई। कविता ने ठंडी आवाज में कहा, तुझे ही कुछ आता होगा, निकल जा। कविता ने सुषमा को घर से निकालने की साजिश की और उसे फैक्ट्री के मैनेजर मिश्रा से मिलवाया। मिश्रा ने नौकरी का झांसा देकर छेड़ने की कोशिश की। तभी पास से वीडियो हॉल का मालिक अरुण वर्मा आया। उसने बिना कुछ सोचे मिश्रा को थप्पड़ मारा और सुषमा को बचाया। तुम्हें नौकरी चाहिए? अरुण ने पूछा। सुषमा ने कांपते स्वर में कहा, हाँ बस काम चाहिए। अरुण मुस्कुराया, ठीक है मैं देखता हूँ, अगर कोई मुसीबत हुई तो मुझसे मिलने आ जाना। और उसने विजिटिंग कार्ड थमाया। कुछ दिनों बाद कविता ने अफवाह फैलाई और सुषमा को घर से निकाल दिया। अब वह अकेली थी। उसने अरुण के पास जाकर विनम्रता से कहा, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे काम दीजिए। अरुण ने कुछ सोचा और बोला, मेरे भाई को कॉलेज में दाखिला दिलाना है। स्कूल में फैक्ट्री से जुड़े सदस्य का होना जरूरी है। अगर तुम 3 साल के लिए मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 3 साल बाद चाहो तो अलग हो जाना। सुषमा ने झिझकते हुए हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने सादगी से शादी कर ली। शादी के दिन अरुण के दुश्मन आए और माहौल बिगाड़ने लगे। उनमें से एक ने कहा कि दुल्हन को शराब पीनी होगी। सुषमा ने पहली बार शराब की चुस्की ली ताकि माहौल शांत हो। जब दूसरी बोतल आई तो अरुण ने गुस्से में गुंडे पर वार कर दिया। लड़ाई छिड़ गई। सुषमा की आंखों में पहली बार किसी ने उसके लिए लड़ा था। अगले दिन अरुण ने सुषमा को छोटा मोबाइल दिया। उस दौर में यह बहुत बड़ी बात थी। फैक्ट्री में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव की लड़की और फोन, गलती से फोन जुड़ गया और अरुण ने सबकी बातें सुन ली। किसी ने कहा, वो तो पैसे लेकर शादी की है। अरुण को गुस्सा आया पर उसने चुप्पी साध ली। मिश्रा ने फिर झूठे आरोप लगाए पर अरुण ने उसे 2 घूंसे मारकर भगा दिया। उसने सुषमा के गले में सोने की चेन और हाथों में कंगन पहनाए और कहा, अब सबको दिखा दो कि तुम अकेली नहीं। धीरे धीरे सुषमा का आत्मविश्वास लौटा। उसने मेहनत की, पैसे जमा किए और जीवन की नई शुरुआत की। जो लड़की कभी अपने जीजा की वजह से टूट गई थी, वह अब खुद अपनी इज्जत की रखवाली करने लगी। अरुण अक्सर शाम को हॉल के बाहर बैठकर सोचता। उसने सुषमा को काम सिखाया, चाय पर बैठकर बातें की और कभी कभी बचपन की बातें सुनाकर उसे हंसाया। वक्त बीता गया और अरुण के दिल में सिर्फ सहानुभूति नहीं, लगाव भी पनपने लगा।